नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे सर्विस एनकाउंटर। सर्विस एनकाउंटर क्या होता है। सर्विस एनकाउंटर को करने से पहले हमें सर्विस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सर्विस क्या होती है। चलिए देखिए, हम सर्विस का मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज़ सर्विस। सर्विस इज ऑन कॉस्ट। सर्विस ऑन कॉस्ट होती हैं। इट डीड्स प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस। जो सर्विस होती हैं एज ए डीड्स भी हो सकती हैं, एज ए प्रोसेस भी, एज ए परफॉर्मेंस एंड एक्सपीरियंस भी। इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग। जो सर्विस होती हैं इनको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं लाइक फिजिकल गुड्स। फिजिकल गुड्स की तरह हम इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ कस्टमाइज्ड। ये ओनली कस्टमाइज्ड होती हैं। डेफिनेशन: सर्विस इज एन एक्ट or did or performance. Service is any activity of benefit that one party can offer to another that is essentially intangible of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. कहने का मतलब ये है कि सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है सर्विस को। इसमें एक पार्टी सर्विस को प्रोवाइड करने वाली होती है और दूसरी पार्टी सर्विस को कंज्यूम करने वाली होती है। इसमें जो सर्विस होती हैं इंटेंजिबल नेचर की होती हैं, जिनको हम ओनली फील कर सकते हैं। इनको देख व छू नहीं सकते हैं। इनको फील करके ही हम बता सकते हैं कि सर्विस अच्छी है या बुरी है। इट्स प्रोडक्शन में और मे नॉट बी टाइड टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। और जो सर्विस का प्रोडक्शन है ये फिजिकल प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है और नहीं भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं सर्विस का कि सर्विस क्या है। रिपेयर ए कार। अगर कोई मैकेनिक कार रिपेयरिंग का काम करता है तो उसको रिपेयर करना आता है, तो वो उसकी स्किल है, वो उसकी नॉलेज है। तो वो रिपेयरिंग का जो काम करता है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, न कि किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करता है। मैनी सर्विस लाइक, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं सर्विस सेक्टर में। फूड सर्विसेज हैं, होटल्स एंड मोटल्स हैं, पर्सनल केयर सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं। बिना सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में स्मूथ फ्लो नहीं होगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट को हटा दें तो भी काम नहीं चलेगा। अगर हम फिनेंशियल सर्विसेज को हटा दें, बैंकिंग सेक्टर को हटा दें, तो फिनेंशियल की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो नहीं कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट सर्विसेज भी बहुत ज़रूरी होती हैं। होटल्स, मोटल्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, पर्सनल केयर सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं। हर सर्विसेज का अपनी जगह पर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सर्विस सेक्टर इकोनॉमी में स्मूथ फ्लो लगता है। इसके बिना इकोनॉमी में स्मूथ फ्लो नहीं होगा। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं कि सर्विस एनकाउंटर क्या है। ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए कंज्यूमर डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद ए सर्विस। इसमें क्या है, सर्विस एनकाउंटर एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके दौरान एक कंज्यूमर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद ए सर्विस, एक सर्विस के साथ या सर्विस फर्म के साथ। डायरेक्टली इंटरेक्शन सर्विस एनकाउंटर पर होता है। ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ पर बेस्ड होता है। टाइपिकली मैनी ऑक्यूर ड्यूरिंग ए मल्टी स्टेज सर्विस प्रोसेस। ज़्यादातर ये तब होता है जब कोई भी सर्विस प्रोसेस मल्टी स्टेज से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। फिर है इज द मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ। अब बताया था कि मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ पर बेस्ड होती है सर्विसेज। अगर सर्विसेज के बारे में जितना कस्टमर जानते हैं, जितना कस्टमर्स को बताया गया है कि हमारी सर्विसेज इस क्वालिटी की हैं, इनमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, अगर हम उन पर खरा नहीं उतरते तो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ पर हम खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए जैसा सर्विस के बारे में बताया गया है वैसी ही सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए। ऑक्यूर एनी टाइम द कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द फर्म्स। और इसमें क्या है कि जब कस्टमर का इंटरेक्शन होता है ये उसी टाइम सर्विस एनकाउंटर की सिचुएशन आती है। कैन पोटेंशियली बी क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। और जो सर्विस एनकाउंटर है, जब जहाँ पर इंटरेक्शन होता है कस्टमर का और सर्विस प्रोवाइडर का, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी को डिटरमाइन कर सकता है। एनकाउंटर के टाइप्स ऑफ एनकाउंटर की सर्विस एनकाउंटर कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हो सकता है। ये 3 टाइप का होता है मेनली। फर्स्ट है रिमोट एनकाउंटर, सेकंड है फ़ोन एनकाउंटर, थर्ड है फेस टू फेस एनकाउंटर। रिमोट एनकाउंटर में क्या है, रिमोट एनकाउंटर कैन ऑक्यूर विदाउट एनी डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज ए रिमोट एनकाउंटर। इसमें क्या है कि इसमें कोई भी डायरेक्टली ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं होता रिमोट एनकाउंटर में।
इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन ए कस्टमर इंटरेक्ट्स विद ए बैंक थ्रू द ATM सिस्टम। जब ATM सिस्टम के थ्रू कोई भी कस्टमर, बैंक कस्टमर इंटरेक्ट करता है बैंक के साथ, तो वो होता है रिमोट एनकाउंटर, क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्टली ह्यूमन कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो ATM के थ्रू बैंक से कांटेक्ट करता है। रिमोट एनकाउंटर समझ में आ गया होगा आपको। अब है फ़ोन एनकाउंटर। फ़ोन एनकाउंटर में क्या होता है, बाय टेलीफोन, बाय मोबाइल फ़ोन हम इंटरेक्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। अब डॉक्टर का और पेशेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। कोई भी पेशेंट है अपने हेल्थ इशू पर डिस्कशन करता है किसी भी डॉक्टर के साथ, तो ये फ़ोन एनकाउंटर हो गया। वो मतलब डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली बाय फ़ोन इंटरेक्ट करते हैं। अब है फेस टू फेस एनकाउंटर। फेस टू फेस एनकाउंटर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी सिचुएशन होती है जिसमें सीधा पता चल जाता है कि कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, उनकी फीडबैक कैसी है। जो सर्विस एनकाउंटर है इज एन अपॉर्चुनिटी टू, ये कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमको, बिल्ड ट्रस्ट बिल्ड करने में अपॉर्चुनिटी देता है। एंड रेनफोर्स क्वालिटी होती है, बिल्ड ब्रांड आइडेंटिफाई, ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन इजीली कस्टमर कर सकते हैं। और इंक्रीज लॉयल्टी, और कस्टमर लॉयल होते हैं अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे आगे इंडस्ट्रियल परचेज। इंडस्ट्रियल परचेज में क्या है, ए सर्विस एनकाउंटर का सीड फॉर एन इंडस्ट्रियल परचेज। इसमें क्या, सबसे पहले सेल्स के लिए कॉल की जाती है, फिर डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, फिर सर्विसिंग एक्टिविटी की जाती है, और सर्विसिंग एक्टिविटी करने के बाद जो ऑर्डर आते हैं उनकी ऑर्डरिंग की सप्लाई की जाती है। एंड देन बिलिंग्स, इसमें पेमेंट्स की जाती हैं एंड सर्विसेज दी जाती हैं। अब हम क्रिटिकल इंसिडेंट करते हैं। जो सर्विस एनकाउंटर है एक क्रिटिकल इंसिडेंट की सिचुएशन होती है, जैसे कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन कस्टमर एंड सर्विस फर्म के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, तो डेट आर स्पेशली सेटिस्फाइंग और स्पेशली डिससेटिस्फाइंग। तो कस्टमर होता है जो, वो कस्टमर फुली सेटिस्फाई भी हो सकता है और फुली डिससेटिस्फाई भी हो सकता है। और जो ये सिचुएशन होती है कैन ओनली बी डिफाइंड एज कंज्यूमर, ये ओनली कंज्यूमर के द्वारा ही डिफाइंड होती है। इसमें कंज्यूमर का रोल होता है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो क्रिटिकल इंसिडेंट जो मैनेज किया जा सकता है, वो डिससेटिस्फाई है तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गो टू द हार्ट ऑफ द सर्विस बेनिफिट्स, और सर्विस के बेनिफिट्स के लिए कस्टमर के दिल में जाना पड़ता है ताकि वो समझ सके कि हमारी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है, हम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम करेंगे इसकी कुछ कॉमन थीम्स इन क्रिटिकल सर्विस एनकाउंटर। कॉमन थीम्स में क्या है, 4 फैक्टर होते हैं, रिकवरी, अडेप्टेबिलिटी एंड कोपिंग और स्पॉन्टेनिटी। इसमें रिकवरी में क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है अपने सिस्टम को। इसमें एम्प्लॉय रिस्पॉन्स करते हैं टू सर्विस डिलीवरी सिस्टम फेलर। जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम हमारा फेलर हो गया है उसके टुवार्ड वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स देते हैं ताकि जो सिस्टम फेल हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें। फिर है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी में अनुकूल अक्षमता, मतलब कि कैसी अक्षमता है हमारी किसी भी सर्विस बिजनेस की। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड्स एंड रिक्वेस्ट, जो कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी नीड्स हैं, उनका पता लगाकर एम्प्लॉय रिस्पॉन्स करते हैं, उनको अडेप्ट करते हैं। फिर कोपिंग। कोपिंग मीन्स मुकाबला। मुकाबला मतलब हम कस्टमर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। कोई भी कस्टमर जब अपना किसी भी सर्विस के अकॉर्डिंग फीडबैक देता है तो हम उसके रिएक्शन में क्या करते हैं। एम्प्लॉय रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम कस्टमर, जो कस्टमर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं उनके साथ एम्प्लॉय कैसा रिस्पॉन्स करेंगे, ये रिस्पॉन्स एम्प्लॉय के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम क्रिएट वाले कस्टमर है उनकी नेचर खुद ब खुद चेंज हो जाए। फिर स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी में क्या है, अनप्रॉम्प्टेड एंड अनसोलिकेटेड एम्प्लॉय एक्शन एंड एटीट्यूड्स। इन तीनों में तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स करता है कस्टमर को, बट इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉय के रिगार्ड में एक्शन लिए जाते हैं, उसका एटीट्यूड देखा जाता है। जो अनसोलिकेटेड एंड अनप्रॉम्प्टेड नेचर के एम्प्लॉय होते हैं उनके रिगार्ड में क्या एक्शन लिया जाए, क्या एटीट्यूड रखा जाए, उनको किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, तो ये सब स्पॉन्टेनिटी में देखा जाता है।
है। कोई भी एनकाउंटर है सक्सेसफुल कब होता है, इसके 4 की एलिमेंट है सक्सेसफुल एनकाउंटर के। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सर्विस कल्चर। सर्विस कल्चर मीन्स होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते टाइम कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हमारे इर्द गिर्द का वातावरण कैसा है। अगर हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो सर्विस प्रोवाइड करते टाइम जब कस्टमर सर्विस कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो अट्रैक्ट होता है हमारी सर्विस फर्म के प्रति। फिर सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी में जितनी अच्छी हमारी सर्विस की क्वालिटी होगी उतना ही कस्टमर लॉयल होता जाएगा हमारी सर्विसेज की तरफ। फिर है थर्ड पॉइंट एम्प्लॉय इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट में क्या है कि कस्टमर कैसे ट्रीट करते हैं, एम्प्लॉय कैसे ट्रीट करते हैं कस्टमर के साथ में, कैसे इंगेज्ड होते हैं उनके साथ, कैसे वो रिलेशन क्रिएट करते हैं, कैसे वो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये सब मायने रखता है। फिर है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा एनकाउंटर है जो सर्विस एनकाउंटर वो सक्सेसफुल होगा। और सर्विस जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इंक्रीज और अच्छा तब होगा जब हम इन तीनों चीज़ों को, कल्चर अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी और उनके साथ अच्छी रिलेशन बिल्ड करते हैं तो एक्सपीरियंस अपने आप इंक्रीज होगा। और गुड एक्सपीरियंस से हमारा जो सर्विस एनकाउंटर है सक्सेसफुल होगा। फिर सर्विस एनकाउंटर का एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, बैंक कस्टमर इंटरेक्शन विद बैंक एम्प्लॉय। कोई भी बैंक कस्टमर है वो अपने बैंक एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या है, सर्विस एनकाउंटर ही तो है। अब हम इसके आगे इसके करेंगे। हाँ, अब ये सर्विस एनकाउंटर के बारे में ही बताया गया है। द सर्विस एनकाउंटर प्लेज ए क्रिटिकल रोल in determining customer satisfaction. It is the service firm's moment of truth. The management of waiting time, personal interactions and gap between customer expectation and perception are also addressed. इसमें क्या कहा गया है कि जो सर्विस एनकाउंटर है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को डिटरमाइन करने में। इट इज़ द सर्विस फर्म्स मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ पर बेस्ड होता है। द मैनेजमेंट ऑफ वेटिंग टाइम, और ये वेटिंग टाइम को मैनेजमेंट करता है। पर्सनल इंटरेक्शन को देखता है। गैप बिटवीन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शंस, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, परसेप्शन है, उनके बीच में जो एम्प्लॉय के साथ और कस्टमर के साथ इनके बीच में जो गैप होता है उसको कम करने की कोशिश करता है और पता लगाता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और परसेप्शन है वो कैसी है। अब हम देखते हैं कि सर्विस एनकाउंटर की एसेंशियल क्यों इसकी ज़रूरत है। द एसेंस ऑफ एन सर्विस एनकाउंटर। फर्स्ट है इट क्रिएट्स ए फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सर्विस एनकाउंटर है ये ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। कोई भी फर्स्टली कस्टमर इंटरेक्ट करता है सर्विस फर्म के साथ में तो हम कैसा उनके साथ बिहेवियर करते हैं। जैसे हम सर्विस फर्म हैं ये लगा के चलिए और हम अपने एनकाउंटर पर, सर्विस एनकाउंटर पर कस्टमर के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनके साथ बिहेवियर करते हैं, कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और सर्विस फर्म अगर अच्छा करेगी तो फर्स्ट इंप्रेशन उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और हो तभी होगा जब हम अच्छा करेंगे उनके साथ में बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट है सर्टेन एनकाउंटर्स आर की टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और जो एनकाउंटर्स हैं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की एक की के रूप में होते हैं। जैसे कोई लॉक की के बिना नहीं ओपन हो सकता, इसी प्रकार कस्टमर सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब हमारा जो एनकाउंटर वो सक्सेसफुल होगा, अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे हम कस्टमर के साथ। क्रिएटिंग द कंपोजिट इमेज ऑफ द फर्म्स इन द कस्टमर मेमोरी। कि जब हम एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं कस्टमर को, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर की मेमोरी में जो हमारी सर्विस की इमेज है वो अच्छी बनी रहेगी और हमारी जो फर्म है उसके लिए मेमोरेबल रहेगी। फोर्थ पॉइंट है इसका शेयर्स द कस्टमर परसेप्शन ऑफ सर्विस रिसीव्ड। जब कस्टमर परसेप्शन शेयर करते हैं तो ये मायने रखता है कि हमारी सर्विस से उनके पॉजिटिव फीडबैक गए हैं या नेगेटिव फीडबैक गए हैं। सर्विस एनकाउंटर पर अगर हमने अच्छा रोल अदा किया है तो जो कस्टमर हैं उनकी परसेप्शन पॉजिटिव वे में जाएगी और वो पॉजिटिव पॉइंट्स ही हमारे शेयर करेंगे दूसरे लोगों को कि हमने जो सर्विस रिसीव्ड की हैं वो अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी फीचर्स की हैं, आप भी उनको
कंज्यूम कीजिए, तो वो शेयर करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा किसी भी सर्विस फर्म के लिए। 5th पॉइंट इसका है इम्प्लीकेशन ऑन विजिटर सेटिस्फैक्शन इवेलुएशन। और कस्टमर के जो कस्टमर है या कोई विजिटर है जो हमारी सर्विस एनकाउंटर पर आता है, इंटरेक्ट करता है किसी भी फर्म के साथ में, तो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को इवेलुएट करके इम्प्लीकेशन करना आसान हो जाता है। ये सब पॉइंट्स थे सर्विस एनकाउंटर के। सर्विस एनकाउंटर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सब सर्विस एनकाउंटर में है। और मेरा ये सर्विस एनकाउंटर कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।